5-6 महीने हुआ था शादी को। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बेटी की डेथ होगी। मेरे लिए बस फिर पहाड़ टूट पड़ा, बस वही 99 वाला वही सीन मेरे आ गया। बच्चे को देखूं, बेटे को देखूं, बाबू आगे चलाए रोए, मम्मा क्या तेरे को, तो क्या करे, कहाँ लेके जाए। सामने पैरी कम ना हो, घर से 40 किलोमीटर अखियों से जम्मू साइड एक बटाला गाँव है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते थे। फिर किसी के घर में डेड बॉडी रखी, फिर वहाँ से आपने 1999 से और 2024 जब बैठे हैं, आपने माँ का तो रोल बखूबी निभाया है, कहीं ना कहीं बाप का भी रोल निभाया आपने। कितना था कि दोनों का रोल निभाना? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। बच्चे पूछते थे, मैंने बोला कि बेटा, एक दिन हमारे पड़ोसी कैंटीन में जा रहे थे सामान खरीदने के लिए, तो मेरे बच्चा छोटा ऐसे बैठा था, उसे अपने पापा के साथ बहुत प्यार था। क्योंकि जब लाश इकट्ठी मिली थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने लिखा था कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ गई है, एडवांस पार्टी चलेगी है, तो मैं उधर क्वार्टर लेके आऊंगा, तो आप मेरे साथ जाओ। तो छोटे बेटे को जब मैंने बताया ना, तो सबको बोलता था आज अब हम पापा के घर जा रहे हैं, पापा पहले हमारे घर में आते थे ना, अब पापा के घर जा रहे हैं। उसके बच्चे के दिमाग में यही था। अब उसके बाद उसे वो दर्द तकलीफ होती थी, लेकिन एक बच्चा बयान नहीं कर सकता था। हम रोते थे, रो के वो निकाल लेते थे एक दूसरे से बात करके, लेकिन बच्चा अपने मन में स्ट्रांग है। हम क्यों हार माने भाई। हम घर चलाना आसान नहीं है, देश चलाना आसान नहीं है, एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, एक 9 महीने अपनी कोख में रखना आसान नहीं है। फिर कैसे हम कमजोर। तू एक फौजी की पत्नी है, फौजी की पत्नी इतनी कमजोर नहीं होती। तो ये देश है मेरा, पहले देश है, तो मुझे पता है आप घर संभालो। अपने घर संभाला मैंने देश। थोड़ी देर मैंने लाड प्यार किया, फिर मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ा, गले लगाया, मेरे बच्चे नहीं आएंगे, तेरे पापा साथ में पापा तेरे चले गए हैं भगवान के पास, वो नहीं आएंगे। तो बच्चा भी खूब बहुत रोया, परिवार फिर बड़ा रोया, फिर बच्चे को, बच्चा थोड़ी देर ऐसा हुआ, तो बच्चे को मिस करते हैं। तो मैंने बड़े आराम से, मैंने तीनों बच्चों को ना माँ बन के नहीं, एक फ्रेंड बन के, मेरे बच्चे ना अगर किसी लड़की से बात नहीं करते तब मेरे साथ शेयर करते थे, क्योंकि मैं उनको बोलती थी आपका पापा मम्मा पापा, और आपकी बहन नहीं है, मैं आपकी बहन भी हूँ, और हमारा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। आज भी मेरे जो दूसरे बच्चे हैं ना, शादीशुदा है, लेकिन पूरी बात मैं फ्रेंड बात कर। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं देखिए पंच न्यूज के साथ। आज कारगिल शहीदी दिवस है, 27 साल हो चुके हैं कारगिल शहीदी दिवस को। मैम हमारे साथ शारदा जी, 27 वर्ष हो गए हैं। आपने शायद इतना पाया नहीं जितना आपने गवाया। कुछ बातें शेयर कर सकते, कोई मन की बात आप अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को? कब की बात है ये, कब कैसे हुआ, थोड़ा बताएं आप। ये 99 में कारगिल में जब युद्ध शुरू हुआ था, अब मुझे ना इस जगह का मैंने नाम नहीं सुना, सच बताऊं, कारगिल का तो मैंने नाम नहीं सुना। तो उस वक्त मुझे ये पता भी नहीं था कि कारगिल जो है वो हमारा हिस्सा है। अच्छा, कारगिल में युद्ध शुरू हुआ, मेरे पति वहाँ, हमें कोई पता नहीं, हम बस तो सुन रहे हैं कारगिल में बहुत युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन बीते तो मेरे ब्रदर आए, इसके दरमियान आपकी नहीं कोई बात, क्योंकि मेरे हस्बैंड ग्लेशियर में थे, सेकंड ग्लेशियर में थे, इनकी पोस्टिंग आई दिल्ली। तो जैसे ही दिल्ली पोस्टिंग आई तो लेके आ रहे थे, वहाँ कारगिल में युद्ध शुरू था, उधर से इनकी ड्यूटी वो उधर मूव कर गई। तो ग्लेशियर में भी कोई बात नहीं होती थी, तो जाते थे, चिट्ठी आती थी, वो भी महीने 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद चिट्ठी आती थी। तो फिर ऐसा लगा कि कारगिल क्या कारगिल है। फिर टीवी में जब देखा, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बस ये भी पता था कि मेरे पति भी वहाँ। फिर थोड़ी देर मुझे कोई पता नहीं था, अगर किसी को पता तो मुझे बताते। जैसे हमारे जुट की 2-3 शहीद हुए, तो हमारे घर भी है, इनके पापा भी उधर है। अब क्या करूँ, बात करूँ किससे बात करूँ। 22 जून को उनका एक फोन कॉल आता है, तो
जैसे मैं शाम बॉर्डर की रहने वाली हूँ। शाम में मेरा लास्ट गांव है। उस टाइम शाम में भी बहुत फायरिंग हो रही थी। इतनी गोलाबारी उधर कारगिल में जो शुरू था उधर शाम में। और शाम के जो बॉर्डर के गांव थे ना, सबको खाली करवा दिया गया था। पीछे नाइयाल है जो अखनूर में टेंट लगाए थे, कैंप लगाए थे, वहां जो लोग थे वहां से और मैं भी पीछे में अखनूर में हमने कमरा लिया कमरे में, क्योंकि सेफ जगह चले गए। हाँ सेफ जगह, क्योंकि बड़े ब्रदर ला की बेटियां थी, जो जवान लड़कियां थी, परिवार ने बोला आप इधर आओ। मेरा घर भी नहीं था उधर, युद्ध शुरू था। उसके बाद फिर काफी टेंशन रही, उधर ही देखते रहना, उधर गांव घर भी नहीं था। तो शायद जुलाई में मेरे पति तो उन्होंने पहाड़ी पे शहीद हो गए, उन्होंने 2 पोस्टें ली। तीसरी पोस्ट जो दोनों की थी वो भी ले ली। तो इनके साथ एक कैप्टन था, तो कैप्टन ने बोला कि हम जीत गए, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ दुश्मन छुपे थे। जैसे ही कैप्टन साहब ने वहाँ पर रखा, दंगल गिराया पैरी पर, तो तीन गार्ड लगा के बैठे थे। हाँ गार्ड लगा के बैठे थे। 3 हवलदार थे और एक कैप्टन था। फिर उसके बाद जहाज की लड़ाई हुई, गोलाबारी हुई। तो 6 दिन चलता रहा। 6 दिन के बाद फिर इनकी जो पार्टियां हुई थी, तो परेशानी हुई। फिर जब आदमी की बारी आई 6 तारीख को, फिर क्या करें, कहाँ लेके जाए। सामने फायरिंग कम ना हो। घर से 40 किलोमीटर अखनूर से जम्मू साइड एक बटेड़ा गाँव है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते थे। फिर किसी के घर में डेड बॉडी रखी, फिर वहाँ संस्कार की। संस्कार हो गया, अब आगे क्या करें। एक तो पति चला गया, दूसरा सिर पे छत भी नहीं रहा। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कई बहुत बहुत धन्यवाद कर शुक्रिया करके उन्होंने मुश्किल वक्त में हमें अपने घर रखा और साथ भी दिया मुझे अपने बच्चे की तरह। मेरे बच्चों को छोटे बच्चे थे, 2.5 साल का था, 4 साल का था, बड़ा 6 साल का था, 8 साल हुआ था शादी को। तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी अपनाया। लेकिन कितने दिन रहना था। फिर हमारे इंडियन आर्मी जो हमेशा हमारे साथ रही, 16 जैक लाई थी लाले के बाद। वो आए, भी साहब आई, उन्होंने मेरा दुख देखा कि घर भी नहीं है, फिर उन्होंने अपना आर्मी क्वार्टर दिया, फिर वहां शिफ्ट किया। लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि आर्मी में भी क्वार्टर में रहना अच्छा लगता है, पति है फिर तो बार बार सताता है, फिर खुद उधर देखो उधर देखो, वो चीज बार बार सामने आती है। उसके बाद मैंने अपने जगह नहीं कर, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही थी। फिर मैंने दोनों बच्चों को आर्मी स्कूल प्रयास में एडमिशन करवाई। मेरी बेटी को पास में रखा, उसमें आर्मी स्कूल में पढ़ने लगा। ऐसे मैंने अपने आप को संभाला, फिर बच्चों को भी संभाला। मैंने गाड़ी सीखी। आखिर में जब आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? याद है आपको? मेरी बात शादी से पहले? हाँ, एक दिन मेरी बात हुई 26 जून को। जैसे ही दूसरे घर में था, मुझे कॉल आई, तो नहीं मेरी बात मेरे से नहीं हुई, जहाँ रहते थे ना उनसे ही हुई। जब फोन आया तो पापा ने बोला कि मैं साइकिल में बुला घर में किराए पे रहते थे, उन्होंने उनको बोला शायद बोली है बच्चे को छोटे पापा ये मेरे शायद का ध्यान रखा तुम अभी अच्छी थी। 1970 का जन्म है मेरा। और मैंने अपने में 10 डे लेना मलाप किया मेरे ब्रदर से। मैंने बोला उसके बाद ना 29 तारीख के बाद 30 तारीख के बाद ना उधमपुर बात होती थी। मैंने 10 डे में मलाप किया, 22 साल थे। मैंने बोला मैं उधमपुर जाऊंगी तो बात करूँ। बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी कि मेरी अभी बात 5 जुलाई को मेरे ब्रदर कहने लगे हम जाएंगे तो आपने डिसाइड कर दिया? हाँ। और हमें गाड़ी भी मिल गई, जब से आर्मी वालों ने गाड़ी दी कि हमारी गाड़ी जाएगी, आपकी सिस्टर जाएगी, तो आप उसके साथ जाना। क्योंकि मेरे ब्रदर भी आर्मी में थे, वो भी थे।
5 को हुआ, फिर उन्होंने बोला 6 को नहीं, 6 को कुछ हो गया तो 7 को भाई आया, बोलता क्या पता क्या था, तो 6 तारीख घंटे में पता चल गया ऐसा ऐसे हुआ है। रात को आर्मी वाले आए, मुझे नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने बोला उनको लगी है, तो वो बोलते आपसे बात करना चाहते हैं, भैया मेरी बात कराओ। मैं जा रही थी, मैं ऐसे जैसे बंदा पागल होता है, मैं उधमपुर जा रही थी बात करने के लिए थी, हाँ करवाएंगे कराएंगे बहन जी करवाएंगे। फिर मुझे ऐसे ना और कहना सिंदूर चले गया है, सुबह बात होगी, तो 4 टालते बजे रहे। डालते रहे। फिर सुबह उसी टाइम जब पता चला जब इतनी गाड़ी आई तो फिर बस ऐसे ही आपको पता ही क्या होगा। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत संघर्ष किया मैंने अपनी लाइफ में, बच्चों को पढ़ा, स्कूल गए बच्चे पढ़ाया। 2014 में ना मेरा बड़ा बेटा भाई 23 साल का हुआ, मैंने ना समझ लिया अब शादी कर दी, मैंने उसकी शादी कर दी। 12th में लड़की पढ़ती थी, छोटी सी लड़की थी, वो 10th में उसने 96% नंबर लेके मैथ रखा था, मेरी बेटी नहीं थी। मैं बोलती थी कि मैं ना वही बढ़िया। हुआ बेटी है इसको डॉक्टर बनाऊंगी। मैंने रिश्ता उनके लिया, 5-6 महीने हुआ था शादी को, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बेटी की डेथ हो गई। मेरे लिए बस फिर पहाड़ टूट पड़ा, बस वही 99 वाला वही सीट मेरे आ गई। बच्चे को देखूं, बेटे को देखूं, मैं बहू आगे चलाए रोई, मम्मा मैं क्या करूं। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, उस बच्ची को गले लगाया, मन में यही कहा, रो रही थी, सोच रही थी भगवान मुझे हिम्मत दे, और दिन में प्रण ले लिया कि जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ मैंने सहन की ना, इस बच्ची को नहीं होने दूंगी। इसका ससुराल, इसका मैके और इस घर की बेटी बना के रखूंगी। वो तो हो गया, लेकिन परिवार वाले बस ये जो भी आए, अब इसका क्या करेंगे, उनको मैके भेज देंगे जी, कोई नहीं आए, इसको मैं 6 महीने में इसको ब्याह के सोसाइटी लाई। वो रिलेटिव कहीं ना कहीं वो टॉन्ट मारते रहे। हाँ, अब तू क्या करेगी, तू इनको भेज, उनकी एक ही बेटी है उनको भेज दे। लेकिन पति के फोटो भी आगे रोई चलाई, अब मैं तू ही बता मेरे को रास्ते में क्या करूं। आपने देश के लिए अपने प्राणों की होती थी, और आपकी बहू अगर मेरे घर से जाएगी तो क्या कहेंगे समाज। मैंने बेटी को गले लगाया, मैंने प्रण लिया देखो आगे बढ़ाऊंगी। फिर मैंने उसको स्कूल भेजा, वो डॉक्टर पढ़ती थी, उसने पास हुई, ग्रेजुएशन कराई, एमए करवाई। फिर मैंने अपने बच्चों को बैठाया, मैंने उनसे पूछा नहीं है कि मैं की शादी आपसे करनी, मैंने पूछा, मैंने बोला ये मैं टिबरे मिलाने जा रही हूँ, जिसके साथ टिबरे मिलेंगे उसके साथ आपको शादी करना पड़ेगी। दोनों बच्चे छोटे ऐसे हो गए, मम्मा तो पागल हो गई। बेटे ने कुछ नहीं बोला, रिश्तेदारों ने या सोसाइटी ने, कि आप क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल मैंने किसी की जब आपने ठान ली थी कि भाई मैंने ये सोच लिया कि मेरी बेटी है, अब इसको मैंने ठान अच्छे से लिया, रखना है। तो देखो घर मेरा था ना, रिश्तेदारों का थोड़े घर मैंने चलाना था। मैंने दिमाग में एक ही बात थी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। अगर मेरे पति ने 18,000 फुट पहाड़ी, वो पहाड़ी बेटे मैंने देखी है, मैंने हाथ लगा के देखी है, उसको हाथ लगा वो पहाड़ी जीतती है, जो उसकी बीवी थी। मैंने करती शादी, थोड़ी देर बच्चों को हुआ, सेट नहीं कर पा रहे थे कि ये बोल रहा था मेरी भाई की बीवी है, वो बोल रहे थे फीवर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर में आज 15 साल की नॉर्मल हो गया। अब पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे हमें प्राउड फील होता है आपके उस डिसीजन की वजह से। और सब मेरी जो बहू है उसको मेरे मायके वाले बिल्कुल दिल से गाँव समझते, मेरे ससुराल वाले भी उसको मेरे बेटा समझते, जैसे भी तो हमेशा उनसे मेरे को जो पूरा परिवार मेरा, दोनों ससुराल मायका और बच्ची को मेरा बेटा समझते कि बस। और मेरी बहू भी, उसने मेरी कब सास समझा नहीं, बेटी की तरह से बातें करती है, कई बार बोलती है अच्छा अब्बा जी कराओ ना। तो मैंने दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह रखा है, बेटी की भी शादी कर दी, घर में पोता है, पोती है। तो मैंने समाज मेरे को पूछता है शारदा मैम आपकी बहू आपके साथ इतना प्यार करते हैं, आप क्या, आपको आपके पास क्या जड़ी बूटी आप डिजर्व करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कुछ नहीं है, मैं सिर्फ माँ सास में
मैम अपने 1999 से और 2026 जब हम बैठे हैं, आपने माँ का तो रोल बखूबी निभाया है, कहीं ना कहीं बाप का भी रोल निभाया है आपने। कितना टफ था कि दोनों का रोल निभाना? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल था। बच्चे पूछते थे मैंने बोला कि बेटा, एक दिन हमारे पड़ोसी कैंटीन में जा रहे थे सामान खरीदने के लिए, तो मेरे बच्चा छोटा ऐसे बैठा था, उसे अपने पापा के साथ बहुत प्यार था कि उनकी जब लाश पेटी मिली थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने लिखा था कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली आ गई है और आज पार्टी चलेगी है, तो मैं उधर क्वार्टर लेके आऊंगा, तो आप मेरे साथ जाना। तो छोटे बेटे को जब मैंने बताया ना, तो सबको बोलता था आज अब हम पापा के घर जा रहे हैं, पापा पहले हमारे घर में आते थे ना, अब पापा के घर जा रहे हैं। उसको बच्चे के दिमाग में यही था। अब उसके बाद उसे वो दर्द तकलीफ होती थी, लेकिन एक बच्चा बयान नहीं कर सकता था। हम रोते थे, रो के वो निकाल लेते थे एक दूसरे से बात करके, लेकिन बच्चा अपने मन में रखता था। वो कैंटीन में जा रहे थे वो अपने बच्चों को पूछ रहा था आपने क्या लेना, आपने क्या लेना। तो मेरा बेटा ऐसे चुप करके ना एक बार अंकल अंकल मेरे लिए कुछ लेके आना। हाँ, क्या लेके आना? हाँ, नहीं पापा को नहीं, जो मेरे पड़ोसी। अच्छा जान को हाँ, अंकल अंकल मेरे लिए क्या लेना? क्या बेटा आपके लिए क्या? मेरे लिए मेरे पापा लेके आए। ये बात जब माँ को पता चले तब माँ पे क्या बीती। उन्होंने मेरे को तीसरे दिन से बताया कि सुनील ऐसे ऐसे हो रहा था। फिर मैंने ऐसे गले लगाया, बच्चे पापा का क्यों नहीं मिलते, मम्मा कब आएंगे? क्योंकि बच्चे को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, समझाना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कितने साल के बाद बताया? मैंने थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, जब वो स्कूल में ऐसे था ना, जब स्कूल में जाने लगा तो स्कूल में एक उनकी फ्रेंड थी, उनका बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट किया उन्होंने। तो उन्होंने बोला मेरे पापा ने मेरे लिए जेब लाया, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। जब मेरे बेटे ने बोला कि मेरे मेरे पापा ने भी मेरे लिए जेल लाया, वो लड़की बोली हमारा रिलेटिव थी और हमारे एक ही मोहल्ले में रहते, देखो सलीम कितना तू झूठ बोलता, तेरे पापा तो है नहीं, तेरे पापा तो मर गए हैं ना, वो दोबारा आएंगे, तू तो झूठ बोलता है। तो बच्चे को वो बात बहुत बुरी लगी। जब घर आया, कहीं ना कहीं हाँ, फिर घर आया, उधर ही वो परेशान हुआ, जो उसकी मैडम थी वो जानती थी, उन्होंने घर भेजा। घर आके पूछा तो बताओ मेरे पापा कहाँ है, मेरे फ्रेंड सब बोल रहे हैं इसके पापा मर गए। तो थोड़ी देर मैंने लाड प्यार किया, फिर मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ा, घर लगाया, मेरे बच्चे नहीं आएंगे तेरे पापा, सच में पापा तेरे चले गए हैं भगवान के पास, वो नहीं आए। तो बच्चा भी खूब बहुत रोया, परिवार फिर बड़ा रोया, फिर बच्चे को बच्चा थोड़ी देर ऐसा हुआ, तो बच्चे को मिस करते हैं। तो मैंने बड़े आराम से, मैंने तीनों बच्चों को ना माँ बन के नहीं, एक फ्रेंड बन के, मेरे बच्चे ना अगर किसी लड़की से बात नहीं करते तब मेरे साथ शेयर करते थे, क्योंकि मैं उनको बोलती थी आपका पापा मम्मा पापा और आपकी बहन नहीं, मैं आपकी बहन भी हूँ, और हमारा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। आज भी मेरे जो दूसरे बच्चे हैं ना शादीशुदा है, लेकिन पूरी बात मैं फ्रेंड बात करती हूँ, मेरे साथ फ्रेंड बात करती हूँ। एक दोस्ती का रिश्ता मैं अपने बच्चों के बीच में रखा है और मैं अपने बहू के बीच में दोस्ती का रिश्ता। जाने से पहले कोई मुलाकात में कोई ऐसी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं? जाने से पहले मैंने घर बनाया गांव में, तो उसमें लेंटर नहीं पड़ा था, तो ग्लेशियर जा रहे थे, चंडीगढ़ पहुंचे, 2 दिन की छुट्टी मिली, जब घर आए मैं पीछे से लेंटर डलवाया, तो उसकी रोड भराई थी, मैंने ना खुद भराई की। तो उन्होंने तो बोला आपने क्यों ऐसा किया अकेले? तो मैंने बोला क्यों, मैं आपका इंतजार करती। बोलते कोई पता नहीं है, आपको ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो उस दिन से लेकर आज तक वो घर छोड़ा ही है मैंने, उस घर में गई नहीं। तो दूसरी बात यही थी, जब मैं उनको बोला था कि बेटा बीमार था हॉस्पिटल में थी, मैंने उनको बोला अब नौकरी छोड़, ग्लेशियर बहुत खतरनाक इलाका है, डर लगता था बहुत। उसने बोला तू एक फौजी की पत्नी है, फौजी की पत्नी इतनी कमजोर नहीं होती, तो ये देश है मेरा, पहले देश है, तो मुझे पता है आप घर संभालो। घर संभाला उन्होंने देश।
प्राउड महसूस होता है? तो वो क्योंकि हम सिर उठा के जी रहे हैं, हमें गर्व है। मैं एक देश की वीर नारी हूँ। कई बार होता है पति पत्नी का रिश्ता उनको होता है ना, है मेरा ही घर वाला है, मेरी पत्नी है, लेकिन हमें क्या मिला पता? देश, देश की वीर नारी। मेरे पति ने देश के लिए अपने प्राण का त्याग दिया, तो ये पूरा देश हमें नमन करता है। ये उनके साथ हाँ, भी मेरी 25 जब 25 साल हुए तो कारगिल बुलाया मुझे, मेरे पास फोटो भी थे। तो जैसे ही उन्होंने एक उद्घाटन किया, उधर कारगिल में जो बीच में बनी है ना अपना टंडन, उसका जैसे ही लेके आए तो पहले मैं खड़ी थी, मेरे साथ कैप्टन विक्रम बत्रा का भाई था। तो जैसे ही मेरे पास आए तो दोनों हाथ जोड़े, तो हाँ अपना नाम बताओ। मैं वीर नारी हूँ, ऐसे ऐसे मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अखनूर की डीडीसी हूँ। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के नमन किया। कैप्टन बत्रा पर एक पिक्चर आई थी, आपने देखी? हाँ हाँ, हमने देखी। हर रोज मेरे पोती पोता हर रोज देखते हैं कि अपने विक्रम बत्रा के साथ, उनके मम्मी पापा के साथ हमारा एक फैमिली रिलेशन था। अब उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो हमारा, मैंने आप जितने कारगिल में शहीद हुए हैं ना, जितने भी शहीद फैमिली है ना, यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली, सबके मेरे पास मेंबर हैं, हमारे एक ग्रुप है आपका? तो मेरा ऐसा ना, मैं हर दर्द को छुपा के ना, तो मैं बाहर खुश होकर बात करती हूँ। जो परेशान होता है ना उसके साथ ही मैं ऐसे दो चार बातें इधर उधर करके मन खुश करती हूँ। हम आपके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा काम है। हम कई फैमिली ऐसी में जो दूर दराज रहती है, जिनके बच्चे हैं कहीं किसी न किसी जंग में शहीद हुए हैं, पर लेकिन उनको आज वो सुविधा नहीं मिलती है, वो जो सम्मान मिलना चाहिए कई बार नहीं मिलता है। आज भी मैंने इधर शायद आपने स्पीच सुनी होगी, मैंने यही बोला था, शहीदों का टाइम जब एक दिन ही होता है, जैसे आज बिल्कुल 26 जुलाई है ना, 27वां कारगिल दिवस मनाया है ना, मैंने इधर बोला है आज का दिन ही है, कल भूल उसके जाएंगे। बाद वो जाएंगे। ऐसा ही होता है। हमारे भारत की जो सेना है वो हमें हमेशा याद रखती है। समाज है ना, इनको नहीं पता क्या जैसे यदि वो फीमेल से जो महिलाएं बड़ी जल्दी हार मान जाती हैं, आपकी शायद 28 या 30 उम्र थी जब आपने ये सब देखा, ये सब बर्दाश्त किया, ये सब कुछ, उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगे जो आप बड़ी जल्दी वो किट कर देती हैं, हार मान लेती हैं वो? मैं उन महिलाओं को, मैं हर जगह पे ना, मैं एक लीडर भी हूँ, मैं स्पीच देती हूँ ना, हम महिला कमजोर नहीं है। हम जब रोते हैं ना तो हमारे आंसू कमजोर नहीं, ताकत बन जाते हैं। हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। अगर हमारा जो माइंड सेट है ना, हम इसको अगर आपने कुछ ठान लिया तो फिर दिया ना, उसको हासिल करके छोड़ेंगे। तो हम पता क्या, घर में छोटी छोटी बातें होती है ना, तो हम हार जाते हैं, मर जाएंगे। इसने मेरे को ये बोला, हम मर जाएंगे, गले में फंदा लगा के जहर खा के। मैं उन बहनों को ये कहना चाहती हूँ, नारी शक्ति का जो शब्द है ऐसे नहीं मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए हैं? एक माँ ने जन्म दिया, बिल्कुल एक माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, वो 18 साल उसकी परवरिश की है, तो माँ की उनको भी पकड़ के चला है। एक महिला घर चलाती है, देश भी चला रही तो है। देश भी चला रही है, तो इतनी कमजोर कैसे? क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं। दूसरी, हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। जितना सेक्रीफाइस, जितना संघर्ष, जितना कष्ट मैंने देखा, मुझे लगता नहीं किसी और ने देखा होगा। और हर एक बहन की यही तकलीफ है। मैं सबको बोलती हूँ, हम इतने स्ट्रांग है, हम क्यों हार माने भाई? हम घर चलाना आसान नहीं है, देश चलाना आसान नहीं है, एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, एक 9 महीने अपनी कोख में रखना आसान नहीं है। फिर कैसे हम कमजोर? हम कमजोर नहीं। हम जब रोते हैं तो हमारे जो आंसू निकलते हैं ना, वो हमें कमजोर नहीं बनाते, ताकत बनाते। तो मैं उन बहनों को ये कहूंगी कि हम हर एक मुश्किल का सामना कर सकते हैं, करते हैं। तो आज
हमारी बच्चियों को तकलीफ होती है ससुराल में जाके, होती है ना। बिल्कुल। हमारी इसके साथ बच्ची में की ये शादी बोल की, दिया, सास ने ये बोल दिया, जेठानी ने ये बोल दिया, नंद ने ये बोल दिया। देखिए, बेटी को तकलीफ कौन देता है? जो सोहरा होता है, जेठ होता है ना, उनको कोई दहेज के बिना कोई वो नहीं होता, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जो सास होती है वो अपनी बेटी की माँ भी तो होती है ना। बिल्कुल। जो ननद होती है वो अपने बहन भी तो होती है। हम खुद अपने आप को देखें ना, हम बदले, हम बदले। मेरे साथ कितनी वीर नारी है। मैंने 2 बेटे की शादी की बिना दहेज की। मेरी फ्रेंड बैठी है, इसने 1 बेटे की शादी की बिना दहेज की। हमारे साथ हमारी बहन बैठी है, उसने 2 बेटों की शादी की बिना दहेज के। हम बदलेंगे समाज को। हमारे आदमी भी नहीं है ना, उन्होंने देश के लिए इतना सेक्रीफाइस किया। हम किसी बच्ची को लेके घर में तो फिर उसको अपना गुलाम बना बिल्कुल। गुलाम बना दे। हम अपनी सोच, हमारी बहनें अपनी सोच बदले। बस छोटी सी, बस ये हमारी लड़की, हम इसको शादी करके लाए हैं, कोई काम वाली वाइफ नहीं लाए, बिल्कुल। कोई काम वाली थोड़ी लाए हैं। वो बच्चा घर में जो लाया है उसको हमने किस तरीके से चलाना है। बाकी बहुत सारी वीर नारी हैं मेरे साथ, बहुत सारी लड़कियां बहनें आती हैं। क्या करें मैडम जी, मैं डीडीसी हूँ ना। हाँ, विधवा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपकी स्थिति पे ये कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल हाँ, करना है उसको? तो जब वो मेरे को बताइए क्या करें, हाँ विधवा है, मेरा पति नहीं है, हम बच्चे को कैसे पालें? फिर क्या हुआ, विधवा है, माँ तो है ना आपको, क्या आप बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते? तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत जल्दी ऐसे ही कमजोर हो जाती हैं। बहुत जल्दी। एक बार मैं बस में आ रही थी तो मुझे ना उस टाइम ये बोलते आप स्कूल में पढ़ते हो, ये बोलते आप जॉब करते हो। मैं हाँ हाँ ही करती थी। तो ऐसे ही शरारती तत्व भी होते थे। बस में किसी ने मेरे को ना बदतमीजी की, मैंने ऐसे ही हाथ पकड़ा। ये कब की बात है? 3 साल हुआ था मेरे हस्बैंड की डेथ। मैंने ऐसे ही हाथ पकड़े, जब मैं गया तो मैंने ऐसे ही चांटा पूरा सब लोग पड़ गए उसके ऊपर कि हमारी अंदर हिम्मत है, ताकत है, हम उसकी साइड जाते ही नहीं। हम जाते किस साइड है? इस सास ने मेरे को बोल दिया, बस उसी बात को लेके बैठ गए। दूसरी हमारे जैसे ही वे नारी थी ना, बहुत सारी बातें करती थी, बोलते थे कि क्या करें, बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं मारते, बाप नहीं। भाई हम अपने बच्चों को ये सिखाओ ना। आपके पापा ने 18,000 फुट पहाड़ी पे दुश्मनों का सामना किया, उसमें कुर्बानी थी, देश की खातर लड़े। आप उनके बेटे हो, आप कमजोर, लेकिन हम सिर पे हाथ रखते हैं। बच्चा क्या करना, आपका पापा नहीं है, मैं अकेली पालने वाली। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। खासकर मोदी जी ने तो और बड़ा एक महिला को दे दिया। महिला शक्ति ऐसी दी है, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, कल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेटी को, एक माँ को, एक बहू को हमारा शख्सियत नमन है। धन्यवाद हमसे बात करने से, आपको सलूट है मैम। तो पूरी अपनी बात सुनी, क्या अपनी राय रखते हैं, जिस तरह उन्होंने पूरी अपनी बात रखी है। शायद इनकी बात से कई लोग, खासकर फीमेल, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और ऐसे डिसीजन लेंगे तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगे। महज 30 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ वो गवा दिया जो शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। उस वीडियो में जय हिंद जरूर लिखे। धन्यवाद।